तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब सब वैक्सीन और वैक्सीन ड्राइव सब हमारे हाथ में रहेगा और हम राज्य सरकारों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब कुलदीप कुमार जी, मैं आपके पास आती हूं। आपकी सरकार की तरफ से कई थैंक यू लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए थे, तो इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? इसके लिए थैंक यू लेटर लिखेंगे आप पीएम को? तो देखिए विपनेश जी, पहली बात तो ये है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग के बाद, सुप्रीम कोर्ट की रताड़ के बाद ये सरकार जागी है और नींद से उठी, और नींद से उठने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि हम देश के हर व्यक्ति को फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। मैं एक बात आपके चैनल पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि फ्री वैक्सीनेशन कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी कोई राष्ट्रीय टीकाकरण का कार्यक्रम चलता है, देश में जितने भी कार्यक्रम चलते हैं, चाहे पल्स पोलियो का चलता है, इस सरकार ने तो बल्कि लेट किया, इस सरकार ने इसको इतना आगे तक बढ़ाया। आप लगाइए कि अगर ये जो पेंडेमिक एक्ट के अंदर जो कार्यक्रम चलते हैं, जो महामारी के दौर में कार्यक्रम चलते हैं, अगर उस प्रकार से शुरुआत में किया जाता तो मुझे लगता है और ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो पाते और ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग पाती। तो ये मुफ्त कह के कोई वैसी बात ना करे। ये तो पहले से टीके लगते आए, अब पूरे देश भर में लगते हुए आए। पहली बात ये। दूसरी बात, जो राज्य सरकारों को टीका डायरेक्ट देने की केंद्र सरकार ने बात की है, यही मांग हम शुरुआत से कर रहे थे कि केंद्र सरकार डायरेक्ट के राज्यों को दे, क्योंकि पहले भी ऐसा होता है किसी भी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को टीकाकरण उपलब्ध कराती है, उसको लगवाने की जिम्मेदारी, उसको लोगों को वैक्सीनेट कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास होती है। यही बात हम करते आ रहे थे। राज्यों की ही मांग थी, आपको याद होगा कुलदीप जी, पहले केंद्र सरकार ही देख रही थी, फिर राज्य सरकारों ने ऑब्जेक्शन किया कि हमें भी दीजिए, डिसेंट्रलाइज कीजिए इसे। उसके बाद ये कदम उठाया गया। डिसेंट्रलाइज के देखिए, किसी भी राज्य ने डिसेंट्रलाइज की मांग नहीं की। राज्यों ने कहा हमें टीके दीजिए, हमें वैक्सीन दीजिए ताकि हम लोगों को वैक्सीनेट कर पाए। ये लोग वैक्सीन नहीं दे पाए, इन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया उसको। इन्होंने कहा कंपनी जाकर सीधा खरीद लीजिए। अगर इन लोगों ने पहले टीकाकरण दे दिया होता तो मुझे लगता है ये नौबत ही नहीं आती। इनकी नाकामियों की वजह से जो इन्होंने 6.5 करोड़ टीके देश के युवाओं के, देश के लोगों के बाहर भेज दिए, अगर इन्होंने नहीं भेजे होते तो ये नौबत ही नहीं आती। आज अगर इन्होंने प्रोटेक्शन को बढ़ा दिया होता तो नौबत ही नहीं आती। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारे कहने पर, सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर यह फैसला लिया गया है, तो कम से कम आप समर्थन करते हैं कि अब वो दिक्कत खत्म हो जाएगी कि सीधे आप डील नहीं करेंगे, ग्लोबल टेंडर निकालने नहीं पड़ेंगे, जो आरोप लग रहे थे कि वैक्सीन नहीं मिल रही है वो भी झंझट खत्म हो जाएगा, लोगों को जागरूक करेंगे। अब विपनेश जी, हम तो लगातार जागरूक कर रहे हैं। हम शुरुआत से, जब से वैक्सीन आई है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बात कही थी कि हमें टीके पे बिल्कुल भी कोई शक नहीं है, इस वैक्सीन पे कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे देश के देश के वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को बनाया, इसलिए हम पे कोई संशय नहीं है। मुख्यमंत्री ने खुद वैक्सीन लगवाई थी। कई पार्टियों को शक था शुरुआत में, और इसी की वजह से एक बड़ा तबका वैक्सीन नहीं लगवा रहा था। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवानी चाहिए, और आज से तो हम बूथ पे मुहिम शुरू कर रहे हैं कि 45+ के लोगों के लिए हर बूथ पे जा जाके हमारे बीएलओ जाएंगे और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक करेंगे, और साथ स्लॉट देके आएंगे, और हर बूथ पर वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई है हर जगह पे। हम तो चाहते हैं केंद्र सरकार हमें जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध करवाए 18+ के लिए भी, ताकि हमारे जो सेंटर चल रहे थे, हम सभी सेंटर को चालू चला सके और हर व्यक्ति को, हर युवा को दिल्ली के 3 महीने के अंदर वैक्सीनेट कर पाए, क्योंकि ये वैक्सीन से बड़ा कोई सुरक्षा कवच नहीं है। हम सबको ये समझना पड़ेगा। तेजी आएगी और सभी को वैक्सीन जल्द उपलब्ध होगी। शिवम जी बोलिए, आप उंगली उठा रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, कुलदीप भाई अभी बहुत बात कह रहे थे, लेकिन उनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, और आपने बहुत सही बात कही। मुझे लगता है ना सिर्फ आम आदमी पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, विपक्ष के जितने दल थे, सभी ने एकजुट होकर के लगातार जो सीएम की कॉन्फ्रेंस थी, पीएम ने किया, उसमें लगातार एक बात पर डिमांड करी कि साहब आप स्टेट्स को मोर स्टेक दीजिए, बड़ा स्टेक दीजिए, ताकि वो स्वयं वैक्सीन खरीद सकें। उनको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए उस प्रोसेस को। जब सरकार ने कर दिया तो आप औंधे मुंह गिर गए। भाई, हम तो पहले दिन से, अगर आपकी जानकारी जी ऐसे नहीं चलेगा। आप अपनी कमियों को दूसरों पे ठोक दो, आपसे चीज संभलेंगे नहीं, आप राज्यों पे थोप दो। जब सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरवीन करे, तब आप लोग फिर दोबारा टीवी पे आके अपनी भाषणबाजी चालू कर दो। टीके केंद्र सरकार वैक्सीन कंपनियों से ले रहे थे, वो प्रदेश सरकारों में ही वितरित कर रहे थे, इसमें तो कोई संशय किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जब हमने इस बात को करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो भाई आपको इस बात का, आपको समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए था, लेकिन आपकी मैनेजमेंट इतनी शानदार रही। मैं केवल उसका छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। दिल्ली के अंदर में, अगर आपकी जानकारी हो, पंजाब के अंदर में फॉर दैट मैटर, 56 लाख की डोज दी गई विपनेश जी, और आप विश्वास कीजिए 1,40,000 डोजेस वेस्ट गई, बर्बाद हो गई। राजस्थान आपके सामने उदाहरण है,
मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं, खड्डों में और कूड़ेदानों में उनकी डोज पाई गई। ठीक है, नहीं आपको ठीक है, वो बात ठीक है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो कल ऐलान किया है प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण है और सभी को साथ देना चाहिए, जो लोग जागरूक नहीं है उनको जागरूक करना चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ शिवम जी, प्रक्रिया क्या रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का तो बहुत बड़ा सवाल है। विपनेश जी, हमारी मंशा और मानसिकता बार बार मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सरकार वास्तव में हिंदुस्तान की जनता को 2000 अपना दिसंबर तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये पूरा प्लान तैयार हो गया है। उस प्लान के साथ केवल उम्मीद और अपेक्षा ये है कि प्रदेश सरकारें सहयोग करें और सही मायने में सहयोग करें, कटाक्ष ना करें, उस पर विपदा अपना ना पड़ाएं, अपनी मैनेजमेंट को वो ठीक करें, जो बर्बादी होने की संभावना है उसको कम करें और मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन लगवाएं। भाई हम लगातार हमने वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है, वैक्सीन का प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाने का काम किया है। आपके सामने बाहर से भी जो आयात हम कर पाएंगे, रूस से हमारी बातचीत हो रही है, फाइजर से हमने निवेदन किया है। कहीं ना कहीं फाइजर ने, और मैं आपको फिर कह रहा हूं, अभी आपने फाइजर, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने देने से मना कर दिया, तो फाइजर ने तो ऑस्ट्रेलिया को देने से मना करिए 2022 तक, क्योंकि कोई प्री ऑर्डर नहीं था किसी का भी। हम लोग वास्तव में यही कोशिश कर रहे थे कि हमारी हिंदुस्तान की वैक्सीनेशन अनुराग जी, कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुलदीप जी जल्दी बोलिए, डॉक्टर अजय उपाध्याय वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे। केवल अपेक्षा इतनी है कि प्रदेश सरकारें सहयोग करें, ठीक है, कुलदीप जी जल्दी बोलिए, अपनी बात मैनेजमेंट करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दे सकें। ओके, ऑल राइट, बोलिए। देखिए, प्रदेश सरकारें तो जो भी केंद्र सरकार कहती है उसकी भी तैयार रहती है। केंद्र सरकार ने कहा हम टीका उत्सव मनाएंगे, दिल्ली सरकार ने कहा हम स्वागत करते हैं, जगह जगह हम लोगों को टीका लगाएंगे। आपने टीका उत्सव की बात करी, टीका दिया नहीं। जब बिना टीके के टीका उत्सव तो नहीं हो सकता। आप बताइए, ये बिना टीके टीका उत्सव हो जाएगा? हमने सेंटर खोल दिए लगातार, सेंटर सारे बंद हो गए, 18+ वाले हमारे सेंटर बंद हो गए, 45+ की कोवैक्सीन के सेंटर बंद हो गए। अगर आप लोगों ने पहले ये तेजी दिखाई होती तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं आपके चैनल पे, शिवम जी आपसे भी कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों की जान बच जाती। अगर विपक्ष के लोगों की आप बात करें तो मुझे लगता है कि आप लोगों को केंद्र बंद कर दिए क्योंकि वो स्कूल में चल रहे थे। आपकी राजनीति खत्म नहीं होती, क्या बात कर रहे हैं आप? आपने एनसीडी द्वारा संचालित शिवम जी, हमारा केवल एक मकसद है क्योंकि वहां देश के हर व्यक्ति को टीका लगे। हमारा केवल इतना मकसद है, राजनीति से तो ऊपर उठना होगा, केवल इतना मकसद है, राजनीति से ऊपर उठना होगा। केवल इतना है कि आप कैसे अपनी ब्रांड मैं आज ये कहना चाह रही हूँ विदेशों में चमका सको कि ठीक है जो पीछे हुआ उसको छोड़ देते हैं, लेकिन अभी हमें जनता को वैक्सीनेट करना है जल्द से जल्द, तो इसमें अब एकजुट होकर करना होगा। आपको जल्दी से जल्दी वैक्सीन उपलब्ध करानी है और राज्य सरकारों को लोगों को वैक्सीनेट करना है, इतना सा मामला है और जागरूक करना है। डॉक्टर अजय उपाध्याय 1 मिनट, 1 मिनट, शिवम जी, कुलदीप जी 1 मिनट। अभी भी किस तरह से आपसी द्वंद का एक ये रास्ता अपना लिया है आप लोगों ने। ये आपसी द्वंद कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और सपा का नहीं है, ये देश के नागरिकों के जान का सवाल है। और प्रधानमंत्री जी आत्म प्रशंसा और दोषारोपण अभी भी विरोधियों पर करने में लगे हुए हैं। इसको छोड़कर ठीक है, सुन लीजिए 5 सेकंड सुन लीजिए, आपको पूरा सुना है, आपको पूरा सुना है। अरे शिवम जी पूरा सुना है। आपके प्रधानमंत्री जी एक तो लगातार झूठ बोलते हैं, सलीके से झूठ बोलते हैं और सरेआम झूठ बोलते हैं। ये कला के बहिर है, पूरा देश देख लिया। कभी भी राज्य सरकार ने, राज्यों ने कभी भी ऐसी बात नहीं की थी। कौन सी राज्य ने मांग की थी, जरा बताइए? कब मांग की थी कि हमको जो है खरीद करके हमें खुद खरीदनी है? किसी ने नहीं, ये थोपा गया था। और कल भी प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे जब वो कहते थे कि राज्यों ने, चिल्ला रहे हैं, अरे भाई बीच में चिल्ला रहे हैं आप लोग। शिवम जी रुकिए, चिल्लावन बंद कीजिए, जरा सुन लीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। देखिए 3 बातें हैं। पहली बात है कि यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन की मांग लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों ने की है और अभी भी मैं कहता हूं 25% के मामले में। सुन लीजिए, फिर बीच में आप बार आदत है जिस तरह से आपके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, आप लोग झूठ बोलते हैं चैनल पर। झूठ बोलना और बेशर्मी बंद कीजिए, आप बेशर्मी बंद कीजिए। पूरा देश देख चुका है 6 महीने में कितने लोगों की जाने गई है आपके गलत नीतियों के कारण, नकारापन के कारण, आपके नकारापन के कारण और इसी तरह की बदतमीजियों के कारण, लापरवाहियों के कारण देश के लोगों की जान गई है। अभी भी मैं कहता हूं प्राइवेट निजी अस्पतालों को इस तरह का क्यों आपने व्यवस्था दिया है? क्यों नहीं? क्या वो मध्यम वर्ग के लोग 25 कम से कम 15,000 रुपए एक परिवार में 6 आदमी है, 15,000 रुपए क्यों खर्च करेगा? क्यों नहीं उसे भी मुफ्त में टीका मिलना चाहिए? क्यों नहीं टीका मिलना चाहिए? 1 मिनट शिवम जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय, शिवम जी और डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये पता है हमें भी स्टार्टिंग से दिखाई दिया कि देखिए जो ऐसी महामारी थी
वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी, प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा था, कमी थी, लेकिन बाद में एक इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से केंद्र राज्य स्तर पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। क्यों वैक्सीन भेज दी? एक मिनट, अभी भी नहीं हो रहा है। ओके एक मिनट, अनुराग भदौरिया जी विदेशों को वैक्सीन भेज दी। एक मिनट सुन लीजिए, एक एक करके बात करते हैं, वक्त की कमी है। अनुराग जी आप बोलिए। अनुराग जी अब तो अवेयर करेंगे, लोगों को साथ देंगे। अब चलिए ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं केंद्र सरकार क्या करना है, राज्य सरकार क्या करना है, लेकिन हम मिलकर काम कीजिए सर, क्योंकि जनता तो सभी की है। अब तो जागरूक कीजिए, अब साथ बढ़ के आप वैक्सीन लीजिए और लगाइए और केंद्र को देनी है। यही हमारा देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है झूठ, जुमला, भ्रष्टाचार, अत्याचार। अब भाजपा समाजवादी पार्टी नहीं है, भाजपा जब से देश के अंदर में आई है, झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं। इसमें झूठ क्या है? कल पीएम ने झूठ तो नहीं कहा, इतना बड़ा झूठ पीएम क्यों बोलेंगे? उन्होंने कहा है कि वो फ्री में वैक्सीन आपको उपलब्ध कराएंगे, आपको बस लगवानी है। बोलने की नहीं, आप तो पढ़ेंगे तो कैसे काम अत्याचार भाजपा का मतलब है। आप की दबाव में, सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में आके इन्होंने बात। जी एक मिनट, शिवम जी और अनुराग भदौरिया जी को बोलने दीजिए, मैं 3 लोग एक साथ नहीं बोल सकते। अरे मुझे बोलने दे, आप आवाज कम कीजिए बीजेपी पर वक्ता। एक मिनट शिवम जी सुन लीजिए। देखो इसी से आप इनकी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए भाजपा का मतलब मैंने बता दिया आपको। अरे चुप रहो, क्या आप चिल्लाते रहते हो? जनता के सामने काम करो, चिल्लाओ मत टीवी बैठे। जनता ने देख लिया और मुंह पे तमाचा मारा, आवाज आ रही है उसकी वोट के माध्यम से भी। इसीलिए पढ़ते हारे हो अभी, ऐसा तमाचा दिया, नींद उड़ गई है, मीटिंग करके घूमते इधर उधर। जनता की मौत के जिम्मेदार हो, समझे? मौत के जिम्मेदार हो जनता की। यहाँ पे नहीं अनुराग जी, शिवम जी एक मिनट, शिवम जी एक मिनट। अनुराग जी देश आपको सुन रहा है, आप एक अपील कर रहे हैं ना, हम एक्चुअली इसको पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं। देश की जनता से, आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो लोग गांव में बसते हैं, उनसे अपील कर रहे हैं न्यूज़ 24 के माध्यम से कि सभी आगे आएं और अब वैक्सीन लगवाएं जल्द, डरने की कोई बात नहीं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अनुराग जी बोलिए। भारतीय जनता, अरे देखिए भारतीय जनता पार्टी का मतलब मैंने आपको बता दिया। नहीं वो ठीक है, मैंने जो कहा उसका जवाब दीजिए। वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना है मुझे। मैं एक अपील आपसे सुनना चाहती हूँ। बात होने के बाद आपके पास वक्त की कमी हो जाती है, बीजेपी के पास भी वक्त की कमी है, तो बताओ जनता कहाँ चली जाए? जनता के लिए तो वक्त है ही नहीं किसी के पास। मैंने कहा उससे कोई सरोकार नहीं है आपका। बीजेपी 2022 मेरी बात का कोई मतलब नहीं है अनुराग जी। समय नहीं है जनता के लिए। अनुराग जी आपके पास भी जनता के समय नहीं है। ये किसके लिए पूछा? मैंने जनता के लिए ही तो पूछा है, इसमें क्या बुराई है सर? अगर जो गांव में लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनको आप जागरूक करने के लिए अपील कर देंगे तो इसमें क्या बुराई है सर? आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, इसमें मैंने क्या बुरा कहा है? मैंने तो जनता के लिए ही पूछा है आपसे सवाल। ठीक है, आपको जवाब देना ही नहीं है, वक्त नहीं है मेरे पास, चर्चा को यही विराम देना होगा। लेकिन हमें एक पॉजिटिव मैसेज तो देना है। जो लोग गांव में अभी डर रहे हैं उनका डर निकालना है, और ये पक्ष और विपक्ष मिलकर कर सकते हैं कि वैक्सीन सेफ है, ये आपको बचाएगी। आगे आइए और वैक्सीन लगवाइए। फौरन लौट रहे हैं, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।